પૂજ્ય બાપુ. भगवान
हनुमान जयंती के इस परम पावन अवसर पर तीन दिन जो बीते और आज चौथा दिन अस्मिता पर्व में आरंभ हुआ। सबसे पहले जो बोले थे आदरणीय साम पित्रोड़ा जी को याद करूं। बीच में साहित्य की अनेक विधाओं के विद्वानों ने बिलक बिलक विषय पर अपने विचार और अपना दर्शन प्रस्तुत किया। इन सबको मैं नमन करूं। और कल काव्यायन अस्मिता पर्व की साहित्य संगोष्ठी जब पूरी हुई तब आखिर में जिस दादा ने काव्य पाठ किया, क्या नाम, हरकिशन बापा ने, तो साम पित्रोड़ा जी से लेकर हरकिशन बापा तक इन सबको याद करके रात्रि के संगीत नृत्य वादन के कार्यक्रमों में यहाँ सबसे पहले जो प्रस्तुति हुई हनुमान जी के चरणों में, श्रीमती एन राजम जी और उनकी पोती दोहित्री, उनको भी मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूं। दूसरी रात्रि को नृत्य की सभा में कुछ राम कथा की श्रोता बहनों ने प्रस्तुति की, अपना भाव व्यक्त किया। और दर्पण संस्था के बच्चों ने आकर के एकत्वम की एक बड़ी एक मैसेज देने वाली प्रस्तुति गांधी विचार को लेकर की गई। और वहाँ आपके दर्पण से निकले जो दो, एक बहन और एक भाई, उसने भी अपने नृत्य की प्रस्तुति की। और आदरणीय हेमा जी यहाँ 2-3 बार आ चुकी है नृत्य के लिए, उसकी दोनों बेटियां इस बार आई थी और आपने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति की। इस सबको याद करता हुआ और गत रात्रि को हनुमान जी के नृत्य, मुझे तो यहाँ लगता है कि नृत्य भी यहाँ हो लेकिन जगह कम पड़ेगी। इतनी बड़ी हस्तियाँ, इतनी बड़ी महिमावंत व्यक्ति आए तो बाकी मेरा तो सभी इरादा, शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, मेरा अक्सी मकसद तो तुझे रिझाना है। ये सब विधाएं, सब कलाएं, सब विद्याएं, सब प्रस्तुतियां, ये मेरा रस का विषय है और मैं अहेतु इससे प्रेम करता हूं, लेकिन असली मकसद तो तुझे रिझाना है, इसलिए सब हो रहा है। और कल 1-2 बार आप आए हैं, 2 बार बड़ी सरलता से आए हैं,
पंडित आदरणीय वचन साजन जी और उसके साथ तबला वादन किया। तो ये प्रस्तुति हुई, हम बहुत भर गए हैं। मैं 3 दिन से वहाँ भोजन कर रहा था, सुबह शाम, रात्रि को भी यहाँ खाकर अब मुझे लगता है कि बोलने की भी जगह नहीं बची है। समय भी काफी बीत चुका है, आप इतने समय से धूप में बैठे हैं, मुझे उसका भी ख्याल करना है। लेकिन कुछ न बोलूं तो आप शायद नाराज तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं किसी से नाराज नहीं होता तो आप क्यों हो। ये तो एक प्रेम का रिश्ता है। फिर भी कुछ बोलूंगा, लेकिन आज हनुमान जी के चरणों में जिन जिन महान व्यक्तियों की अपनी अपने क्षेत्र में एक अपरिमेय सेवा का प्रदान है, इनकी जो वंदना की गई, सबसे वरिष्ठ, उम्र में भी अपने हर क्षेत्र में, और तबीयत कल खराब थी, शायद ना आ सके, लेकिन कैसे भी अपने ढंग से वो हेलीकॉप्टर करके आ गई। और बच्चों को देखने मां ना आए तो कौन आए, इसलिए मां मृणालिनी। और उसके बाद ऐसे ही क्रमलू, जिसकी फिल्म में मैंने भी बचपन में बहुत देखी है। और जय कहाँ गया? मेरा बचपन सीधा बचपन से बुढ़ापा नहीं हुआ था, बीच में भी फिल्म देखने का शौक था। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं सीधा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और मैं भी जवानी तो शब्द नहीं यूज करूँ, लेकिन मैं बहुत फिल्म देखता था और उसके संस्कार मेरी आखिरी 10 साल की कथाओं में उभर रहे हैं। जगत गुरु की पीठों से लेकर रुखड़िया बाबा तक मेरी आलोचना करते हैं कि ये तलगा जरडाई बाबा ने क्या शुरू किया कि कथा में फिल्म गीत। लेकिन क्या करूं, जब देखी व्रज भानुजा, व्रज का एक दोहा है, जब देखी व्रज भानुजा ही बीच उठी हूक, बंसी होठन पे रही फेर न लागी फूक। जब कोई भी कला, कोई भी विद्या, तो मैं कभी पंक्तियां लेकर, कभी कुछ लेकर कथा में भी उसको जोड़ देता हूँ। आलोचना तो इतनी नहीं होती है, ये तो 10वां भाग सब निकालते हैं। अपनी आय का 10वां भाग जो मैं अपील करता हूँ उसके मुताबिक सब निकालते, तो उसका आनंद। लेकिन मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। जब हमारी ये चर्चा हुई और हमने कहा कि आशा बहन को काम सौंपो, क्योंकि आशा बहन तो हमारी बहन है, महुआ की है, अब वो भी तो हनुमंत अवार्ड के योग्य है, लेकिन अपने अपने जो होते हैं परिवार के, उसको थोड़ा देर से देंगे तो भी चलेगा। लेकिन दरबारी कोई मत आँखियों बोलो बोलो अजब इशारे कोई मत क्या नृत्य किया था आशा बहन ने, लव इन टोक्यो।
फिल्म के बारे में कुछ पूछना हो तो जय को ही पूछूं ना, और किसी को पूछूं? तो बाप आशाबेन ने बहुत मदद की। ऐसे भी वो यहाँ आ जाती है कभी कभी अपने भाव के कारण। तो आशाबेन से हमने रिक्वेस्ट किया कि बहन आप संपर्क करके हमको बताएं, और बहुत खुशखबरी हमको मिली कि आप आएंगे, और आप आई। और मैं देखिए साहब, ये जो एवॉर्ड वंदना, कई लोग मैंने गुजराती में विनोद भाई એવું કહે છે કે આ એવોર્ડ આપવાનો બાપુએ ઉપાડો લીધો છે। આ ઉપાડો શબ્દ એ બિલકુલ કાઠિયાવાડી છે, જેમ હવે નહીં ઉપેન્દ્રભાઈ, હવે નહીં, એ જે આપણો કાઠિયાવાડનો શબ્દ છે એમાં ઉપાડો। પણ શું કરું, વંદના કર્યા વગર રહી શકતો નથી, આ મારી મજબૂરી। હું ત્યાં જઈને પણ આવો કોઈ પણ સમારંભ કર્યા વગર એવોર્ડ આપી શકું। 5 જણા જઈએ અને એમને ઘરે શું કામ કષ્ટ આપું? આ બધાને મારે વંદન જ કરવા છે તો હું ત્યાં જઈને દેવ દર્શન કરી આવું। પરંતુ મારા નાનકડા એવા ગામને, આ તલગાજરડાને वो आप सबको कब देख पाए साहब? फिल्मों में तो दूरदर्शन होता है। हाँ, भवाई नो हाकोटो હોય તો જુદી જોયું તમારો બાપુ આવતા વેત બહુ ચરમાત की એવોર્ડ બેવોર્ડ की ऐसी तैसी એમણે એમનો ઠુમકો કરી લીધો સાહેબ। મને તો ઈચ્છા થઈ કે કંઈક ગવડાવવું એની પાસે, કારણ કે રહેવાય નહીં। જીવ આ બધા કઈ એવોર્ડના જીવ થોડા છે સાહેબ, આ તો વિદ્યાના જીવો છે સાહેબ। એને વિદ્યા પ્રસ્તુત કરવાનો અવસર મળે અને ત્યારે કેમ રહી શકે પોતાની। એટલે બાપુએ અમારા નિમ્બાર્ક વૈષ્ણવ રામાનંદી બાપુ છે, નિમ્બાર્ક બાપુ, અને બાપુ ભવાય, તમને જોઈને જ લાગ્યું કે ભવાય જ છે, આખી ભવાય। बापू ने एक साखी बोली, एक साखी बापू बोली। ભવાય મંડાણી ભક્તિ થકી અને ઉમિયા છે મોટી, અમને ઓછા દકો કાંઈ આવડે તાથે 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 ઓછા દકો કાંઈ આવડે તો બાપુ તમે હૈયે ન દર્શો ભાઈ રે। તાથે યાથે યાથે તાથે યાથે યાથે शर्मात की। तो आप आए और मेरे छोटे से गांव में, और इतने विद्या के, साहित्य के, शब्द, सूर और स्वर के उपासक यहाँ बैठे हैं। आप सबको नहीं पहचान सकती, लेकिन बहुत आपको पहचानते, इसलिए आप यहाँ आए, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। नागपाल जी जो गए, हाँ वो जरा, लेकिन उसने मेरे कान में एक ही बात कह दी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसने मुझे कान में कही थी, तो मैं प्लीज़ नहीं बताऊं। मैं अदब का आदमी हूँ और इसलिए, लेकिन कान में उसने एक बात कही, इसमें सब कुछ आ गया। तो नागपाल बापा आए, उसका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और निम्बार्क बापू राजकोट से पधारे, भवाई की अपनी कला की जो जीवन भर उपासना की, उसकी प्रस्तुति आपने की जीवन पर्यंत की। हमारे ललित कला कैलाश अवार्ड
जिसने कबूल किया है। आपने भी बहुत बहुत अनुग्रह किया। अर्पण भाई तो अस्मिता पर्व के कारण बहुत परिचित, लेकिन आप आए और हमारा प्रणाम कबूल किया, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। और ये एक हाथ तो जो तबलू वागતું હતું કે આંગળીઓ વાગતી હતી ખબર નહોતી પડતી સાહેબ। આમ વાદ્યો ઘણાને વગાડવા પડે, આ લોકો તો અડે ત્યાં વાદ્યો વાગવા માંડે છે। वाद्य उतावल मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, लेकिन आप जैसे विद्यावानों के उंगलियां अपने अपने वाद्य पर रहती है, छूती है वाद्य को, तो वाद्य स्वयं अपने आप को बजने के लिए बेताब हो जाता है। ऐसी आपकी उंगलियां हैं। इस उंगलियां को अल्लाह सलामत रखे कायम, और आप बहुत बहुत अपने क्षेत्र में गति करें। और हमारे ये दो, हमारी उषा बहन ने परिचय करवाया था, बाद में तो हमें बहुत मिलता रहा। साहब, संगीत के लिए चेहरा भी जरूरी है, गायन के लिए, कुछ विद्या के लिए कुछ खास चेहरे भी होते हैं। ऐसे दो चेहरे, जिसने कल जो प्रस्तुति की साहब, दोनों एक होते हुए भी वागर था विव संपृक्तो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इस तरह से आपने जो यहाँ आकर हनुमान जी के चरणों में जो आपका गायन प्रस्तुत किया और आज हमारा प्रणाम भी कबूल किया, इसके लिए आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैंने वहाँ झूले पर बैठकर फ़ोन किया था खां साहब, सुल्तान खां साहब को। अक्सर मैं उसकी खबर पूछता रहा तबीयत के कारण, तो मैंने कहा कि खां साहब, हमारी दिल की इच्छा है कि इस बार वाद्य वादन का हनुमंत अवार्ड आप कबूल करें। अरे बापू, इंशाअल्लाह मैं ठीक रहा तो मैं अपने हाथों से ही लेने आऊँगा। तब राजस्थान में थे, उसके बेटे से बात हुई, उसका बेटा भी आने वाला था, लेकिन उसकी एक टूर जाकिर के साथ, डॉक्टर उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ उसकी एक टूर विदेश की बिल्कुल तय थी। हमने आग्रह नहीं किया कि आप वहीं जाओ, और सुल्तान खां साहब का आया, उसने भी एक अंजलि दे दी सारंगी के द्वारा, और सुल्तान खां साहब के कंपोजिशन को भी उसने गाया। रघुवीर भाई, मुझे याद है 1.5 साल हुई होगी सुल्तान खां साहब यहाँ आए, हम 5-7 लोग बैठे थे, सब भोजन करने चले गए थे, और खां साहब ने कहा, बापू सारंगी बजाने की इच्छा है। तो हमने कहा भीड़भाड़ नहीं है, माइक भीड़भाड़ नहीं है, वो तो अच्छा है, माइक, बोले माइक नहीं। तो मैंने कहा शुरू करें, बोले वहाँ नहीं, हनुमान जी के पास बैठ कर पढ़ाने। फिर वो यहाँ बैठे, हम 4-5 लोग थे साहब, 1 घंटा उसने बजाया। मैंने देखा उसके आंसू सारंगी के तार पर गिरते जा रहे थे, और तब भी उसने आओ आओ मोरी अटरिया तुम आओ, बेटा खुश रहो, ऐसे मुर्शिद का हाथ है तुम्हारे पर, ऐसा विद्या गुरु है। तो खां साहब को वो जहाँ है, क्योंकि इस्लाम में तो क़यामत में ही सब जगह मिलते हैं, लेकिन जहाँ होंगे उसको मेरा यहाँ चित्रकूट धाम से आदाब करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और बेटा तू आया, इसलिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ। हारमोनियम प्लेयर हमारे दादाजी, ये ગોયું છે, હા, એ કાલે જે એને કાળી શાલ લાવો, આજે મારું બધું આજ પ્રવચન ગણી લેજો। જલ્દી જલ્દી
तो આપ સબને કોઈ રહી નથી, કારણ કે એવોર્ડો જેટલા બધા છે કે મારે યાદ કરવું પડે, કોઈ રહી નથી જતું. उपाड़ो में लीधो. और खुशी की बात है कि केवल अतिथि के रूप में आ गए हमारे शक्ति सिंह भाई. जैसे रूपाला जी अतिथि के रूप में आ गए थे, आप भी ऐसे ही आ गए. और आप सभी मेरे भाई बहन और अस्मिता पर्व में आए सभी अपनी अपनी विद्या के उपासक, इन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरा प्रवचन पूरा नहीं करूँगा, 10-15 मिनट बोल लूँगा. मुझे लगा कि इस हनुमान जयंती में मैं क्या कहूँ, क्योंकि हनुमान कहने योग्य नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता. तुलसीदास जी ने कोशिश की कि मैं कुछ कहूँ, तो लेखनी उठाई हनुमान जी के बारे में, और सबसे पहले तुलसीदास जी को हनुमान जी में जो दिखा सो लिखा अतुलित बलधाम. विग्रह ही देखकर लिखा कि पहले तो यही कहना चाहिए कि अतुलित बलधाम. फिर और गौर से देखा तो तुलसी ने फिर लेखनी उठाई, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेह. स्वर्ण देह है तेरा, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम दनुजवन कृषाणु. दानवी विचारों को मिटाने वाला तुलसी ने कह दिया, दानवों को नहीं. दानवों को तो खोजना मुश्किल है. कौन दानव, कौन देव, कौन परिश्रम करे. जो दानवीपना है, दानवी विचार हैं, उसको मिटाने में अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम. जिस पंक्ति के शीर्षक के नीचे 15-15 साल से अस्मिता पर्व चल रहा है, बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम. सकल, तुलसीदास जी ने कलम कि कितना लिखो, कहाँ तक, इसलिए लिख दिया सकल गुण निधान. जा, समस्त गुणों का तू निधान है. वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि. तुम्हें क्या बोलूं उसके लिए. लेकिन कल जहां विनोद भाई ने छोड़ा वहीं से शुरू करूं. कल साहित्य में वक्तृत्व जी, जो सभा जो थी उसमें आखिर में रस की बात आई. મને બોલવામાં થોડોક રસ પડશે એવું લાગે. साहब साहित्य के 9 रस, इसकी बड़ी शास्त्रीय और अनुभूत चर्चा कल हुई. ये जिसकी गोद में बैठकर हम आनंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में, खास करके मैं और आप सब भी. मैं तो सवाल ही नहीं, मेरा नक्शिक अनुभव है कि उनके कारण मौज कर रहे हैं. बाकी कोई गजू नहीं આપણું साहब, कोई गजू नहीं. तो उसमें साहित्य के 9 रस तो है ही. मैं उसकी व्याख्या नहीं करने जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है. आप तो चाहोगे, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि समय इतना नहीं है, बहुत समय बीत चुका है. साहित्य के 9 रस एक हनुमान चालीसा में आपको मिल जाएगा. 9 सा केवल हनुमान चालीसा. आप उसी दृष्टि से उस एक बार एक एक पंक्ति देखे तो साहित्य के 9 रस, उसमें हास्य रस भी, श्रृंगार भी, करुण भी, वीर भी, विभत्स भी, भयानक भी, रौद्र भी, श्रृंगार भी, शांत रस भी, सब. लेकिन वो जो खट रस है भोजन के, इनमें से हनुमान जी ने 6 रस नहीं लिया, केवल एक ही लिया, मधुर रस. लीलो ताहि मधुर फल, ये मधुर रस, केवल मधुर. और मां जानकी का भी यही आदेश था, तात मधुर फल. आपने सुबह में सुंदरकांड का पाठ किया, उसमें मां का आदेश था, बेटा
मधुर मधुर फल खाना। तो खटरस नहीं लिया। हम संसारी लोग तो खटरस बहुत लेते, मैं तो खास साहिब। रामचरितमानस में शुरू करता हूँ ना तो सोचता हूँ वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, इसमें मैं कहाँ फिट होता हूँ। वर्ण, अब अक्षरों का तो मेरा कोई, हम क्या बोले साहब, शब्द इतने आते नहीं है, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े शब्दों में मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, ज्यादा शब्द भंडोल मेरे पास नहीं है। वर्णानाम अर्थ, और अर्थ भी इतने कहाँ, जो रामचरितमानस के अर्थ हमारे पूर्व सूरियों ने किया, आज भी कई विद्यमान है जो करते हैं, करते रहेंगे, ऐसा अर्थ भी हम कहाँ दे पाते हैं। इनके चरणों में नमन। अर्थ भी कहाँ, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, छंद की बात, और छंद की बात भी कहाँ यार, छंदस आदमी। लेकिन मुझे इसमें से सबसे ज्यादा शब्द पसंद है रसानाम। अपने रसना जय मारे एनो होकारो चाहिए साहब, जय भैया। रसना, हम आदमी हैं और रस के रसिक होना कोई गुनाह नहीं। मेरे में ये शब्द के प्रति, स्वर के प्रति, सुर के प्रति रस न होता तो ये कोई उपक्रम शुरू ही नहीं होता। ये केवल रस के लिए हो रहा है, रस के लिए मैं कथा गा रहा हूं, रस के लिए मेरे श्रोता सुन रहे हैं, रस के लिए मेरी सभी प्रवृत्ति रस के लिए है, और इस रस के पीछे कोई हेतु नहीं है। हेतु नु छाछ नु टीपू पड़े तो दूध बगड़ी जाए, हेतु नहीं, केवल हेत के लिए। तो हनुमान जी में खट रस में केवल मधुर रस, तो नव साहित्य के रस, जिसका मुझे कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं करनी है, समय ही नहीं, वरना कभी मैं कथा में कह दूंगा, कथा में ये कह दूंगा कि नव रस हनुमान चालीसा में है। खट रस 6 रस भोजन के, इनमें से एक मधुर रस 9 और 1 10 हुआ। अब 6 रस मुझे और कहना है जो रामचरितमानस में इर्द गिर्द मुझे मिलते हैं। और कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण होता है, मेरा हनुमान 16 रस से परिपूर्ण है। 16 रस का ये विग्रह साहब, पत्थर में से मूर्ति बनती है, उसको पिघालना नहीं पड़ता, ऐसे ही लेकर के हम मूर्ति बना सकते। लेकिन स्वर्ण से मूर्ति बनाना कोई टांचना थी नहीं बने, उसको रस में परिवर्तित करना पड़ता है। स्वर्ण जब द्रव्य रूप धारण न करे, द्रव्यभूत न हो, कल विनोद भाई ने कहा ना कि पानी में मूर्ति बनावानी बात है, रसनी चर्चा है, तो स्वर्ण से उसकी मूर्ति, वहां रस तत्व है। तो मुझे रामकथा की यात्रा में हनुमान जी के कुछ विशेष रस मेरी समझ के लिए, मेरे आनंद के लिए मिला है। वो रस मैं आपको आपके सामने रखूं, पीना न पीना ये आपकी, लेकिन है मीठे, इतना तो जरूर। और 6 रस, 16 रस से हनुमंत पूर्ण होता है। हनुमंत तत्व के बिना विश्व की कोई व्यक्ति जी नहीं सकती, मैं इसी रूप में देखता हूं। ये कोई सीमित, मेरी दृष्टि में हनुमान कोई सीमित नहीं है। मेरी दृष्टि में हनुमंत उपासना ये कोई एक वर्ग की संपदा नहीं है। मैं कोई समाज से वाहवाही लेने के लिए दलित कन्या को, देवी पूजक कन्या को, विचरती कन्या को बुलाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हनुमान तो पूरे विश्व का है। यथाकाश स्थितो वायु नित्यम सर्वत्र गो महान। भगवान योगेश्वर कृष्ण का गीता में अद्भुत वाक्य है कि जैसे आकाश में स्थित और उससे प्रकट हुआ वायु निरंतर सर्वत्र गो महान, तमाम जगह वायु जाता है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये वायु पुत्र है,
ये पवन पुत्र है, पवन हनुमान लला तुम पवन पुत्र हनुमान लला तुम पवन पुत्र हनुमान लला गे पवन पुत्र हनुमान लला गे पवन पुत्र हनुमान लला गे पवन पुत्र हनुमान पूत पवन तुम दूत रागे पूत पवन तुम दूत राम के पवन तुम दूत राम के पुत्र पवन तुम दूत राम पवन तुम दूत राम के तुम दूत राम के पुत्र पवन तुम दूत राम के पुत्र पवन तुम पुत्र पवन तुम दूत राम के पुत्र पवन तुम दूत राम के पुत्र पवन तुम दूत राम पुत्र हनुमान लागे पवन पुत्र हनुमान लागे पवन। अब देखो यहाँ एक हमने एक प्रवाही परंपरा रखी थी कि हम किसी की वंदना करें उसका प्रतिभाव हम न लें, क्योंकि विवेक के खातिर भी वो बोलेंगे कि आपने हमको इतना सम्मानित किया, इसलिए सब चाहते हैं, फिर भी हम प्रतिभाव नहीं लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी को हम हार चढ़ाएं और फिर हनुमान जी हमको थैंक यू कहे, ये शोभा नहीं देता। ये तो मेरे लिए देवताएं हैं, इसलिए हम ऐसे ही मौका खोज करके उसका प्रतिभाव ले लेते हैं साहब। हमारे एक बंगाली माँ है, जो तू बैठना खड़ी मत होना प्लीज, बंगाली माँ है, वो जब भी मेरे पास आती है सफरजन लाती है, सिंगदाने लाती है, और उसको आने ही देना पड़ता है, किसी की ताकत नहीं, भारतीय मिलिट्री की भी ताकत नहीं कि उसको रोक सके साहब। ऐसी वो बंगाली माँ है, कथा को बिल्कुल समर्पित है, तो आती है, उसको कोई रोक नहीं सकते, और आए तब चौरण स्पर्श ये मांग करे कि चौरण स्पर्श की। तो मैं कहा माँ आज वो कोई न कोई तिथि दिखाती है कि आज दूज है, चौरण स्पर्श करने, आज पूनम है, आज कोई न कोई तिथि है, तिथियाँ तो 15 है। एक दिन मैं अकेला बैठा था, कोई नहीं था यहाँ चित्रकूट में, वो आई तो मैंने कहा आज तो बचेंगे, तो मैंने मूंगफली ले ली, सफरजन, बोले चौरण स्पर्श। तो मैंने कहा आज कौन सी तिथि है? बोले तिथि नहीं है, आज मौका है। तो इस रूप में हम आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं किसी न किसी रूप में। तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी के और 6 रस, इसमें एक रस है जो मुझे रामचरितमानस से मिलता है, मैं इस कसुम्बल रस को घूंटता रहता हूँ और सबको पिलाता। हनुमान जी का एक सबसे बड़ा रस है और वो सेव्य की सेवा का रस। राम को कहना पड़ा साहब भरत भैया कपि से उरी,
सेव्य की सेवा किस रस से की जाए, वो संसार में जिसको सेवा का पाठ सीखना हो वो यहां से ये रस सीखे। हम तो सेवा करते हैं तो भी आक्रामक भाव से करते हैं, सेवा करेंगे तो भी रस नहीं रहने देते। शक्ति भाई हंसते मैं और संदर्भ में कह रहा हूं लेकिन खुश हो रहे हैं। सेवा सेव्य रस किसको कहे कि हम सामने वाले को देखें कि उसके चेहरे पर से हमें पता लगे कि उसकी क्या जरूरत है, पूछने के बाद पता लगे ये देश भिखारी नहीं है कि मांग मांग करे। ये देश तो एक बार बुद्ध के समय में भिक्षु होने के लिए उठा था, दुर्भाग्य की भिखारी हो गया। भिक्षु होना और भिखारी होना बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। और आजकल के भिखारी तो बहुत होशियार हो चुके हैं, बहुत होशियार हो चुके। एक भिखारी रोटी मांगने गया तो बहन जी ने कहा कि अभी रसोई तैयार नहीं, तो उसने कहा मेरा फोन नंबर ले लो, मिस कॉल करना जब रसोई हो। आजकल भिखारी ऐसे है, मिस कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। उसको आप कैसे करें यार। भिक्षु देश की तेजस्विता थी, जिसको कुछ नहीं चाहिए था। तो सेव्य रस, मैं सेवा के रस में इतना ही कहूं, जो हनुमान जी को ये रस मां जानकी ने सिखाया था। जब हनुमान जी कुपित हो गए राक्षसियों पर, अब वाल्मीकि का संदर्भ ले लीजिए, व्यास का संदर्भ ले लीजिए, रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि है। तो हनुमान जी जब कुपित हो गए कि इन राक्षसियों ने मेरी मां को बहुत परेशान किया है, मैं बदला लेकर रहूंगा। अतुलित बल है, बल क्या रे, कभी तो हुंकार करा ही देता है साहब बल। इसलिए कल हमारे पंडित जी गा रहे हैं बल की बात की जो आपने प्रस्तुति की थी। तो मां ने उसको सिखाया कि नहीं बेटा, मेरा यदि बेटा है तो बदला मत ले। ये राक्षसियां भी तुझे पता है मेरी बेटियां हैं, मैं सबकी जनक सुता जग जननी जान की, जगत की मां यदि दुनिया मुझे कहती है तो इनकी भी मां, मैं मां हूं। भले ही वहां वो माया रूप में बैठी हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य में, यहां हमारे विजय भाई बैठे हैं और संस्कृत के कितने विद्वान बैठे हैं, वहाँ ये बाल चेष्टा हो जाएगी। लेकिन माया के 4 अर्थ मुझे मिला है। माया का सबसे पहला अर्थ है कृपा। एक माया होती है कृपा साहब, एक कृपा है। दूसरा एक अर्थ होता है लीला, तीसरा अर्थ होता है पर्दा, भेद खड़ा करना, और चौथा माया का अर्थ है जो आदमी का पतन कर दे, रुला दे, जो माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, ऐसा कुछ कर दे। तो जानकी जी भले मायावी रूप में थी, लेकिन है तो जगदम्बा, पराम्बा है। ये छाया भी कोई दूसरे की नहीं थी, खुद की भी थी और खुदा की, राम की थी। उनकी दोनों की ये छाया थी। तो वो कहती है नहीं नहीं बेटा नहीं, खबरदार जो किसी को तूने मारा तो, खबरदार किसी पर हाथ उठाया तो, बदला लेने की वृत्ति पैदा न हो जाए, और जिसने हमारा तुम्हारा बिगाड़ा हो वो स्मरण में भी न रहे, कहना न पड़े कि ध्यान रखना उसको कुछ मत करना। इस सेवा का रस है। मुझे याद आ रहा है अंदाज दहलवी का शेर, ये एक जख्मी परिंदा है। शेर सुनिएगा साहब, ये एक जख्मी परिंदा है, वार मत करना, पनाह मांग रहा है, शिकार मत करना। सेवा ऐसे होती है कि कौन जख्मी है, कौन पीड़ित है, कौन वंचित है, कौन अपेक्षित है, कौन उपेक्षित है, इन सबको दे। वो एक जख्मी परिंदा है, वार मत करना, पनाह मांग रहा है, शिकार। और उसके आगे का शेर तो और सुंदर शेर है साहब,
आपके पास समय हो तो सुनाओ तो ठीक। ये एक जख्मी परिंदा है, वार मत करना, पनाह मांग रहा है, शिकार मत करना। इरादा सामने वाला बदल भी सकता है, इरादा सामने वाला बदल भी सकता है। मुकाबला ही सही, लेकिन पहले वार मत करना। मुकाबला ही सही, क्योंकि इरादा सामने वाला बदल भी सकता है कि हमें समझौता कर लेना है, हमें संधि कर लेनी, पहले वार मत करना। सेवा का रस हनुमान जी ने मां से इस तरह का सीखा, वार मत करना। लंका दहन के बाद का हनुमान आप बिलग बिलग रामायण में देखिए। कल विजय भाई हनुमान नाटक की चर्चा भी थोड़ी कर रहे थे अपने संचालन। तो एक रस है जो 11वां रस, एक अर्थ में मैं कहूं तो वो है सेव्य की सेवा करने का एक रस। मैं क्यों सेवा करूं? क्योंकि मुझे उसमें रस मिल रहा है। मैं किसी की सेवा करने, मैं हम सब की बात में कर रहा हूं। ऐसा सोचना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें, उसके बाद नहीं, सेवा करने के विचार से रस शुरू हो जाए, रस पहले प्रकट हो जाए। वो रस हनुमान जी का 11वां रस है। दूसरा 12वां रस है उसका वात्सल्य रस। वैसे वात्सल्य रस माना नहीं गया, भाव के जगत में माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, ऐसे भावों का वर्गीकरण आचार्यों ने किया है, ये शास्त्रीय चर्चा है। लेकिन साहब वात्सल्य रस, आप इससे तो राजी हैं कि माँ को बच्चे पर वात्सल्य होता है, ठीक है, ये तो पक्की बात है। बाप को भी थोड़ा कम मात्रा में होता तो है। तो मुझे यहां बाप को लेना, बाप को बच्चों पर वात्सल्य होता है। बाप ने कितने दुख उठाए हैं, शरफ का शेर है। बाप ने कितने दुख उठाए हैं, कितना दुख उठाता है बाप, लेकिन बाप के मन में बात क्या होती है? बाप ने कितने दुख उठाए हैं कि बेटियों को पता न हो जाए, मेरी बेटी को खबर न पड़े कि कितने। आपको क्या तो वात्सल्य रस हनुमान जी को हम तो वात्सल्य रस वो हनुमान जी में मुझे 11वां रस दिखा। हनुमान जी का सख्य रस, सबसे मैत्री करने वाला ये तत्व। हां, पूरी प्रकृति बदल रही है, विश्व में कुछ उथल पुथल हो रही है, इसलिए वायु भी कभी कभी अपने जोर में बहता है और कुछ नुकसान भी करता है। वरना वायुपुत्र होने के नाते उसमें सबसे सख्य है, ये उनका सख्य रस है। नाभि से नासी, हनुमान जी ने स्थूल रूप में तो समुद्र के इस तट से लंका तक की यात्रा की, लेकिन जिस हनुमान तत्व को हम पूजते हैं अथवा तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हनुमान तो हमारी नाभि से नासिका तक रोज कुदाकुद करता है। ये हनुमंत तत्व है, ये वायु तत्व जो सबके साथ जुड़ा हुआ है। नित्यम वायु सर्वत्र गौ महान, जो भगवत गीता का सूत्र मुझे याद आता, वो उनका जो एक सख्य रस है वो 12वां रस है श्री हनुमान जी का। हनुमान जी का 13वां रस है वो है मौन, मौन रहना। वो स्वयं भी जानता है कि मेरी क्षमता क्या है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी को ऐसा कोई श्राप था या कुछ था कि तू अपनी क्षमता भूल जाएगा और तुम्हें याद कराना पड़ेगा। ठीक है, प्रसंग है तो मैं उसका अनादर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी प्रतिभा
अपनी क्षमता को भूल जाएं, ऐसा मेरी समझ में नहीं बैठ रहा है। उसको याद है सब कि मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, लेकिन उसका रस मुखरता में नहीं है, मौन में है। रामचरितमानस में कहना पड़ा हनुमान जी से, जामवंत जी ने कहा का चुप साधी रहे बलवान, तू चुप क्यों है, तू सक्षम है। साहब बहुत कठिन बात है कि सब प्रकार की क्षमता हो फिर भी मौन रस प्राप्त करना, बहुत कठिन। मैं शेर के शब्द तो भूल गया हूं, लेकिन बहुत सी बलाओं से वो आदमी बचा रहता है जो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। बहुत सी बलाओं से आदमी बच जाएगा जो बोले कम। तो हनुमान जी का ये 13वां रस है, जिसको मेरी व्यासपीठ विस्तार से अब कहेगी बाद में, वो है मौन रस। और साहित्य के जो रस हैं वो तो उनमें है ही, शंकर के अवतार के कारण भी है और स्वयं के भी है। 13वां रस ये उनका मौन रस है। और 14वां रस श्री हनुमान जी का है, उनको सुमिरन में बहुत रस है। सिमरन का भी एक रस होता है साहब। एक बार 2 बार किसी को याद करो, लेकिन रस से याद करो जो। और मुझे लगता है कि याद कैसे भी हो सकती है, लेकिन सिमरन बिना रस के बिना नहीं हो सकता। इसलिए नानक देव को भी कभी गाना पड़ा, मैं मना मेरे सिमरन का रस। इसलिए हनुमान जी एक सूत्र बोलते हैं मानस में कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। ये 14वां रस श्री हनुमान जी का है। 5वां रस है मर्यादा भंग न हो, अदब कायम रहे, न वहां की अदब बिगड़े न यहां की अदब बिगड़े। इस तरह रामभद्र को ताकते रहना, ये उनका रस है। कभी कोई बंदर भालू बैठे हो तो हनुमान जी बीच में नहीं पड़ेंगे, वो एक जगह बना लेंगे। न अपनी अदब छोड़ता है, न राम की अदब खंडित हो, उसका ध्यान करके उसको वो ताकता रहता है। दर्शन भी एक रस है, रस का विषय। दर्शन शास्त्र के रूप में दर्शन को लेंगे तो शायद कई लोग कहते कि सब रूखा सूखा विषय हो जाएगा, फला हो जाएगा फला, लेकिन रस। हम मंदिरों में क्यों जाते हैं साहब? आलोचना करने वाले करते हैं कि भाई ये मूर्ति में क्या है। अब उसको रस आ रहा है तो आने दो ना उसको। लोग कहे प्रतिमा का वो करने से क्या, लेकिन ये मूर्ति, कल भी चर्चा हो रही कि पत्थर को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, श्रद्धा को नमन करता है। एक रस होता है दर्शन का। इसलिए लोग, अभय बंग ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी हमारे सद्भावना पर्व में, अभय बंग ने, कि एक साधु बैठा था और सुनामी जैसा एक बहुत बड़ा तूफान आया, तो लाखों लाखों मछलियां समंदर से बाहर आकर ढेर हो गई पहाड़ की तरह। और वो फकीर है, उसको लगा कि अब मैं क्या करूं, तो एक एक मछली वहां से लेकर पानी में डाल रहा है, और पानी में गिरते ही मछली तैरती हुई प्रसन्न होती हुई जा रही। इसमें एक आदमी निकला, उसने कहा कि फकीर बाबा, ये पहाड़ जैसी इतनी मछलियों का ढेर है, आप एक एक डाल रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा? उस सूफी ने बहुत सुंदर बात कही कि तुझे और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मछली पानी में जाती है ना, उसको बहुत फर्क पड़ जाता है। जो मछली को तुम तार दो, पानी में डाल, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक आदमी श्रद्धा से नमन करता है तो एक दर्शन का रस है। कई लोग मैंने देखे हैं कि द्वारकाधीश के सामने तो मैं भी जाता हूं तो अपने आप को संभाल नहीं पाता, मुझे कोशिश करनी पड़ती है अपने को संभाल के, अगल बगल वाले क्या सोचेंगे।
और बार बार सबको सॉरी कहना ठीक नहीं। लेकिन क्या करो, तुम्हें रस होना चाहिए। हनुमान जी का एक रस है और ज्यादातर वो बहिर राम को मत देखता था, अंदर राम को देखता था। अंदर वाले राम से उसका एक दर्शन का रस, ये उनका वह रस है। आगे का रस हनुमान जी का बहुत प्यारा रस है। बिना काम की छलांग न लगाना। આપણે ત્યાં આવા ઘણા રસિક છે સાહેબ। તો મેં કેટલી વાર કહ્યું, દોહરાવું કે આ તો બધા મને માળા ફેરવવા દે છે એટલું સારું છે, નહીંતર એમ કે બાપુ માળા લાવો અમે ફેરવી દઈએ, તમારે તકલીફ પડવી જ ન જોઈએ साहब। बिना अवसर श्री हनुमान जी इतने राम के निकट हैं, फिर भी उसका रस है कि बिना आज्ञा, बिना अवसर, बिना देश काल देखे हर चीज में कूदना नहीं, अंतर्मुख रहना, ये उनका रस मुझे रामचरित मानस से प्राप्त होता है। और एक और रस श्री हनुमान जी का, और वो है कथा रस। कथा रसिक हरिदास हनुमान जी। आप सब आए, और विशेष एक और बात भी मैं कह दूं आपके कि यहाँ प्रतिवर्ष कोई न कोई नई चेतना अपना सर्जन करती है, तो उनके ग्रंथों को हनुमान जी के चरणों में अर्पण किया जाता है। आज मानस गुरुपद शायद नडियाद की कथा है, संतराम मंदिर की कथा जो ग्रंथ रूप में आई, जो मैंने हनुमान जी को समर्पित की, उसके लिए जो लोग निमित्त बने हैं, इन सब के लिए मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता और मेरा भाव व्यक्त करता हूँ। मकरानी साहब, अहमद मकरानी साहब का एक पुस्तक विमोचन किया गया, लोकार्पण। उसकी तो इच्छा थी कि उसमें एक गज़ल मैंने आपके ऊपर लिखी है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पर आपने लिखी, आपका आदर है, लेकिन वैसे भी लोग बहुत मारते हैं, तो अब थोड़ा मार मुझे कम पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पढ़ लूँगा। इसलिए सविनय आपकी किताब लोकार्पित हुई, मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और हमारे राज कौशिक जो कुछ समय से लिख रहे हैं, अपने ढंग से अपने भावों को कविता में डाल रहे हैं सहजता से। उसकी किताब जल्दी किताब बन गई, सजदा उसका नाम है, जो शब्दों के माध्यम से उसका कोई परम तत्व के साथ उसका सजदा है, वो भी मैं बहुत बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। और एक नई चेतना, मैं सोचता रहता हूँ, कभी कभी उनका शेर पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि ये लड़का किस भूमिका से लिख रहा है, किस स्थिति से ये शेर आया। जब ये शेर उसने लिखा होगा, अंदर से उठा होगा, तब ये आदमी सुरेंद्र नगर में होगा क्या? नहीं, ये तो वो ही जाने कहाँ बैठकर ऐसा जातूश का जो एक पुस्तक हनुमान जी को समर्पित, पश्यंती ने पहले बार, ये जो मैं उसके लिए मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और अस्मिता पर्व में भी कहा गया था कि अस्मिता पर्व में आने वाले कितने नवयुवक भाई बहन सर्जन अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। भविष्य में होने वाले सभी ऐसे लोगों को भी मैं उसका स्वागत करता हूँ। विशेष न कहते हुए मैं मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता, और मैंने कल हरीश भाई से कहलवाया था, लेकिन मेरे मुंह से भी कह दूं कि अस्मिता पर्व प्रतिवर्ष चलता है, आखिर में हनुमान जयंती का कार्यक्रम होता है। 3 दिन तक आप सभी मेरे आदरणीय वडील लोग सब
व्यस्तता भी होगी, उम्र भी है, फिर भी पूरे के पूरे दिन आकर यहाँ निवास करते हैं। इसलिए मैंने बहुत संकोच के साथ कहा कि कोई ये न समझे कि एक दिन 2 दिन रहकर चले जाएं तो बापू को कैसा लगेगा, 3 दिन के बाद हनुमान जयंती के दिन ही हम हाजिर न रहे, ऐसा कभी कोई न सोचे। इसमें कोई कभी अविवेक का प्रश्न नहीं होगा। आप सब आते हैं, मुझे अखबार वाले पूछते कि बापू ये सब कैसे हो रहा है, इस बार तो बहुत लोग आए। मैंने कहा कि ये तो मेरा आनंद है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो आप सब आते हैं, अब बिल्कुल यहाँ आए तब स्वतंत्र हो, जब भी जाना चाहे, जरा भी अविवेक का प्रश्न लाना ही। आप रहो तो मुझे हजी 2 दिवस रहो तो वांधो नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इसी रूप में मैं भी अपने मुंह से बोल दूं और कुछ न कहते हुए आप सब आए। हनुमान जी को खुश किया आपने। मुझे हर्षद भाई कहता था कि बापू आप सुन रहे हैं राजम जी का वायोलिन, लेकिन जरा पीछे भी देखिए हनुमान जी कितना खुश हो रहा है। और उसकी आदत है, वो सामने नहीं बैठता, उसकी आदत ही है पीछे रहना। रामचरितमानस में लिखा है, 5 पवन तनय सिर नावा। उसकी आदत ही है पीछे कि हर कला को, हर विद्या को पीठ बल देता रहे, शाबाशी देता रहे, बधाई देता रहे, उसको एक दाद देता रहे। तो आप सब आते हैं, बहुत देर हुई है। मैं पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, अगले अस्मिता पर्व की प्रतीक्षा करता हुआ, अगली हनुमान जयंती की प्रतीक्षा करता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम दूं। 1-2 मिनट और देना मुझे, हरि नाम ले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हरि के नाम के बिना सब विद्या विधवा है। सभी विद्या ऐसी है चैतन्य का। इसलिए वैसे श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन करा ही लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं बैठकर बोलूं तो मुझे पता है कि कथा है, खड़ा खड़ा बोलूं तब मुझे भी पता है कि यहाँ कथा नहीं है। 1-2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें, उसके बाद आप सब प्रसाद लेकर के गुरुकुल में यहाँ जहाँ, और हड़बड़ी किए बिना, यातायात में भी जोर से जाए, धीरे 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 अपने आप को, वाहनों को संभालते हुए यहाँ से भोजन करके जाएगा। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम राम सीता। और आखिर में फिर वही शेर से पूरा करूं, शायरी तो एक बहाना है,
असली मकसद तो तुझे ले जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई के साथ ये उत्सव पूरा हो रहा है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हनुमान जी महाराज। मेहमानों के लिए एक खास सूचना है। सभी साहित्यकार, कलाकार, निमंत्रित मेहमान, इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था